नमस्कार, मैं सुनील कुमार सक्सेना, डाकघर अधीक्षक, रायबरेली मंडल। पोस्ट ऑफिस सरकार की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि वो ग्रामीण से लेकर शहर तक है। योजनाओं को लेकर जनता तक कैसी किस तरह की योजनाएं हैं जो उनके लिए उपलब्धियां प्राप्त करती हैं और उनके घर गृहस्थी में आए काम आती रहती हैं? कोई ऐसी योजनाओं के बारे में बताएं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाकघर का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो कोई भी गांव उससे अछूता हुआ नहीं है। यानी कि हमारी पहले से ही हर गांव में पहुंच बनी हुई है। योजनाओं की जहां तक बात है, लगातार भारत सरकार ग्रामीण जनता के लिए दृष्टिकोण में रखते हुए ही सारी योजनाएं तैयार करती है। इन दिनों वर्तमान की अगर हम बात करें तो हमने लॉकडाउन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि एक डिजिटल अकाउंट है, ग्रामीण जनता के लिए न तो उसमें पासबुक रखने की ज़रूरत है, न प्रपत्रों की रखने की ज़रूरत होती है। केवल अपना मोबाइल नंबर से ही वो ऑपरेट उसको कर पाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही सुगम है। डिजिटल होने से अंगूठा उनके बायोमेट्रिक लगा करके पेमेंट होता है, जमा होता है, इसलिए कोई भी उसमें फ्रॉड या इस तरह की अनियमितता होने की संभावना भी नहीं रहती, धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं रहती। तो ये बहुत ही लाभप्रद योजना है। विगत हम अगर बात करें विगत वर्ष में अब तक हम लोग इसमें करीब 80,000 से अधिक लोगों को खाते खुलवा चुके हैं और लॉकडाउन की अवधि में भी ये संख्या हमारी करीब 25,000 खाते खोले गए हैं। और सिर्फ खाते ही नहीं बोले हैं, हमने घर बैठे उन लोगों को लगभग 16 करोड़ से अधिक राशि वितरित किया है। जो राशि प्राप्त करने वाले ग्राहकों की संख्या है वो लगभग 1.5 लाख से अधिक की है। 1.5 लाख से अधिक लोगों को हमने भुगतान किया हुआ है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और AEPS दोनों सेवाओं से हमने ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचाया है। ये जो डिजिटल का पोस्ट पेमेंट बता रहे हैं, ये लॉकडाउन के पहले भी चल रहा था कि इसके पहले भी? ये वैसे तो विगत वर्ष 2018 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन तब इसकी महत्व लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए इसमें गति बहुत स्लो थी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब लोगों का घरों से निकलना मुश्किल था, तो डोर टू डोर सर्विस इसकी जो एक प्राथमिकता है या एक गुण है सेवा का, उसका लाभ लोगों को प्राप्त हुआ, तो लोगों को महत्व समझ में आया और इसमें एकदम से बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। क्या आप ये बताना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की जो डिजिटल को बढ़ावा देने का, इसका फायदा ग्रामीण और शहरों? बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगा, इसका सबसे बड़ा अगर लाभ मिला है तो ग्रामीण जनता को ही मिला है, क्योंकि हमारे जो लगभग 80,000 खाते खुलवे हमने बताए हैं, इनमें 5 से 10,000 खाते ही शहरी क्षेत्र के हैं, 70,000 खाते लगभग ग्रामीण जनता के ही हैं और सभी का ऑपरेशन बहुत अच्छे से किया जा रहा है। जो इसका मेन मकसद है, पैसा कितना देना होता है, कितना निकाल सकते हैं? निकालने और ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 तक की लिमिट होती है निकालने की, 5,000 रुपये तक वो निकाल सकते हैं। लेकिन AEPS के माध्यम से अपना 10,000 रुपये तक का निकाल सकते हैं, तो निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ग्रामीण जनता अल्प बचत और अल्प उस पर जुड़ी हुई है, तो इसलिए उसको आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ये 5,000 प्रतिदिन के लिए है? हाँ, प्रतिदिन, प्रति टाइम, एक बार में 5,000 रुपये की राशि उसमें निकाल सकते हैं वो लोग। मिनिमम कितना जमा कर सकते हैं? 1 लाख रुपए इसकी अधिकतम सीमा है खाते की, कि 1 लाख से अधिक जमा नहीं किया सकता है, क्योंकि हमने जैसे कि बताया, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य इसको ग्रामीण जनता से जोड़ने का था और उनमें जो विभिन्न प्रकार के सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं, सरकारी अनुदान आते हैं, वो सब इसी योजना में, इसी खाते में आते हैं। तो इसलिए 1 लाख की सीमा तय की गई है इसकी। अभी तक किन किन क्षेत्रों में आपने रायबरेली में कैंप लगाए हैं? कितने ग्रामीणों से इसको फ़ायदा मिला है, जो आपको मतलब लग रहा है कि इससे बेनिफिट मिल रहा है? जैसे हमने पहले बताया कि फ़ायदे की बात है, तो ग्रामीण जन को लगभग हम 3 लाख से अधिक लोगों को इसमें जोड़ चुके हैं, जिसमें लॉकडाउन की अवधि में ही जोड़ चुके हैं। 3 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं और 15 करोड़ से अधिक की राशि हम वितरित कर चुके हैं घर घर जा कर के। तो ये पोस्ट बैंक का जो सिस्टम है, वो प्राइवेट के जो चल रहे हैं तमाम ऐप्स हैं, उसका मुकाबला कहाँ देख रहे हैं? पूरा कर रहा है। इस ऐप, अगर आपने अपने पास स्मार्टफोन है, उसमें ऐप डाल रखा है, तो आप सारे बैंकिंग फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। अमाउंट इधर से उधर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अपने जो हमारे पोस्ट ऑफिस के खाते हैं, RD इत्यादि या सुकन्या इत्यादि, तो उनमें आप घर बैठे पैसा जमा कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं इसमें। तो अगर किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर बदलना हो, उसका मोबाइल नंबर, तो सुविधा है, अपडेशन की सुविधा है। तो अपना प्रोफाइल में सिर्फ हमारा जो रायबरेली ब्रांच में या दूसरे किसी डाकघर में जाकर के संपर्क करना पड़ता है, वहाँ पर वो अपडेशन हो जाता है।
बस ये है कि हाँ अभी हमारे फिर भी रायबरेली की जो जनता है या यूँ कहें जनसंख्या है उसको दृष्टि में रखते हुए अभी संख्या जो हमने जोड़ी है वो बहुत कम है। अभी लगभग हम कहेंगे तो 30% लोगों को हम जोड़ पाए हैं, अभी 70% और लोग जोड़ना बाकी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इससे, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी है जिससे कोई फ्रॉड करने की कोई संभावना नहीं है। कोई आपका पैसा अपने आप नहीं निकाल सकता, आपका बायोमेट्रिक लगता है तभी वो निकालता है पैसा। इसलिए ग्रामीण जनता के लिए बहुत ही सिक्योर सर्विस है, इसका लाभ पूरा उठाना चाहिए सभी को।